नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है प्यारे बच्चों आप लोगों का कानून और सामाजिक न्याय। ठीक है, और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो सारे बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए बाबू, आप लोगों का यहाँ से अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। ठीक है, आप लोग देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो मजदूरों से बात करके पता लगाए कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। इसके लिए आप निर्माण मजदूरों, खेत मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों या किसी दुकान पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर सकते हैं। आपको ये काम स्वयं करना होगा, लेकिन मैं आपके हिंट के लिए कुछ हमारे पर बता देने। बाबू देखिए, यह जो है एक परियोजना आधारित प्रश्न है, जिसका उत्तर व्यक्तिगत शोध पर निर्भर करेगा। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति जैसा पता लगाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप कोई बच्चे हैं, आप किसी और मजदूर से पूछिएगा, कोई बच्चा दूसरा मजदूर से पूछेगा, तो इसका उत्तर अलग अलग हो सकता है। तो देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो था 1948 में, यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि श्रमिकों को उनके श्रम का उचित वेतन मिले और नियोक्ताओं द्वारा शोषण से बचाया जा सके। समझे, सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करती है, जिसके नीचे नियोक्ता कानून रूप में से अपने कर्मचारियों को भुगतान नहीं कर सकते हैं। समझे, सरकार जो है सब क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी मतलब तय कर दिया गया कि इतना मजदूरी दिया ही जाना चाहिए ये काम के बदला। लेकिन अगर कोई भी नियोक्ता है, वो कानूनी रूप से कर्मचारी को जितना भुगतान उसको करना चाहिए उतना उससे कम नहीं कर सकता है। शोध से पता चला कि कभी कभी श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जाता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर निर्माण श्रमिकों को 558 दिन के मुकाबले 350 दिन भुगतान किया जा गया। समझे, यदि आप पाते हैं कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है तो उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताना और संबंधित सरकारी श्रम विभाग से संपर्क करने के सुझाव उचित होगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। समझ गए, फर्स्ट क्वेश्चन के उत्तर में आप लोगों को किस प्रकार बनाना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है आप लोगों का कि विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फायदा है। तो बच्चों आप लोग उत्तर में यहाँ पर क्या लिखिएगा, चलिए हम लोग जानते हैं। तो बच्चों देखिए, सेकंड क्वेश्चन के उत्तर में यहाँ पर लिखिएगा विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से कई फायदा है। नंबर 1 में भारत में प्रचुर मात्रा में सस्ता श्रम उपलब्ध है, जिससे उत्पादन लागत कम हो जाती है। दूसरा, विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। तीसरा, यह प्रौद्योगिकी और कौशल के हस्तांतरण में भी मदद करता है। चौथा क्या बोलिएगा, निवेश के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। राइट, समझ गए ना। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कहता है, क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी, आपको याद होगा है ना, 2 या 3 दिसंबर 1984 के मध्य रात्रि में जो होता है बाबू, इसके प्रति सामाजिक न्याय मिला या नहीं, इसका चर्चा करना। तो मैंने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ाया है। पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। कहता है भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय से, चलिए, सामाजिक न्याय पूरी तरह से नहीं मिला। यह एक चर्चा आधारित प्रश्न है और अधिकांश चर्चाएं इस बात पर केंद्रित है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला है कि आपको लगता है इतना पीड़ितों सामाजिक न्याय मिला है। पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला। कई लोग अभी भी न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन इस मामले में कानून को सही ढंग से लागू नहीं किया गया। दुनिया भर के विद्यार्थी अभी भी इस संघर्ष में योगदान दे रहे हैं, जो दर्शाता है कि न्याय की लड़ाई जो है वो जारी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है, जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। तो बच्चों आप लोग क्या बोलिएगा, उत्तर में लिखिएगा कि कानूनों को लागू करने का मतलब यह सुनिश्चित करना है कि कानूनों का पालन किया जाए। कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सरकार की होती है। समझे, कानूनों को लागू करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी को उचित और समान व्यवहार मिले और किसी का शोषण ना हो। यह बाजारों को सही ढंग से काम करने में मदद करता है और उपभोक्ताओं और श्रमिकों को अनुचित व्यवहार से बचाता है। राइट, समझ गए ना। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों एंड अगला देखते हैं। आप लोग को एक जानकारी बता दें प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास 8 में अब फाइनल एग्जाम देकर अब 9th में जाइएगा। तो 9th क्लास का न्यू बैच आ चुका है। जुड़ने के लिए 62 069 57 681 पर कॉल कीजिए, या आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग मेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बाबू, आप लोग आपको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न को यहाँ पर आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए,
कानून के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है? अपने जवाब के साथ 2 उदाहरण आपको बताना है। तो विद्यार्थी जी लिखिएगा उत्तर में, कानूनों के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग लिखिएगा उदाहरण 1 में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि उन नियोक्ताओं को श्रमिकों को एक निश्चित न्यूनतम राशि का भुगतान करना पड़े जिससे उनका शोषण रोका जा सके। उदाहरण 2, सुरक्षा कानून, जो कि सरकार उत्पादन कारखानों में कामगारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाती है, जैसे कि सुरक्षित कार्य परिस्थितियों और सुरक्षा उपायों से संबंधित कानून। तो इस प्रकार आप लोग इसका भी उत्तर लिख लीजिएगा। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप लोगों ने समझ लिया। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 6 में कहता है, मान लीजिए कि आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। तो इसका उत्तर आप लोग क्या लिखिएगा कि आप लोगों को जो बताना है 6 नंबर यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, सरकार ने कंपनी को आदेश दिया है वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना चलाए। इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, अपनी राय पूरी कक्षा में आपके सामने पढ़कर सुनाना है। देखिए ये सब क्वेश्चन छात्र को स्वयं करने वाला, लेकिन हम आपको हिंट के लिए दे देते हैं। देखिए लिखिएगा, यदि फैक्ट्री 100 किलोमीटर दूर चली जाती है तो मजदूरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि नए स्थान पर जाना होगा, उसके लिए परिवहन की समस्या आएगी ना जी, आजीविका का नुकसान होगा। अब मान लीजिए उनको जितना तनख्वाह मिलता होगा उतना ही उनको परिवहन का खर्च देकर आगे जाना होगा, तो उनको कम रुपया बचेगा ना। यह प्रश्न सरकार की भूमिका पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है कि वह श्रमिकों के हितों की रक्षा कैसे कर सकती है, कंपनियों को पर्यावरण और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैसे बाध्य कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग उत्तर भी लिख लेंगे और आप लोग समझ भी गए हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिएगा। 7 में कहता है, इस इकाई में आपकी सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा होगा, इसके बारे में एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखिए यहाँ पर लिखिएगा, सरकार की भूमिकाएं बहुआयामी है। पहला, सरकार कानून बनाती है, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। दूसरा, सरकार इन कानूनों को लागू करती है और सुनिश्चित करते हैं कि सभी नागरिक उनका पालन करें। तीसरा, सरकार श्रमिकों, उपभोक्ता और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियम बनाती है। चौथा, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाती है कि सभी को सामाजिक न्याय मिले। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? हवा, पानी और मिट्टी में प्रदूषण के संबंध में चर्चा करें। प्रदूषण को रोकने के लिए आप कौन सा कदम उठाइएगा, ठीक है, और क्या आप कोई और उपाय सुझा सकते हैं, ये सब आपको बताना होगा। तो चलिए लिखिएगा उत्तर में कि यह एक स्थानीय गतिविधि आधारित प्रश्न है जिसका उत्तर छात्र को स्वयं देना होगा। फिर भी छात्रों अपने इलाके में हवा, पानी और मिट्टी में प्रदूषण के स्रोतों को पहचान करनी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर हिंट देकर ही क्या किए, छोड़ दिए, तो आप लोग स्वयं से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देख लीजिए आप लोग। आगे का भी जो प्रश्न है इसको देखने का प्रयास कीजिए, सब स्वयं ही करना है। पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था, क्या अब सोच में कोई बदलाव आया, इसका भी चर्चा ही करना है। ठीक है, सब आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहले पर्यावरण केवल एक संसाधन के रूप में देखा जाता था। पहले सोच में क्या बदलाव आया, तो अब पर्यावरण को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा जाता है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। लोग अब प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में अधिक जागरूक है। बस इतना ही लिखिएगा 9th के उत्तर में। तो क्वेश्चन नंबर 9th का भी उत्तर आप लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण इस कार्टून के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं? इसका 2016 में बनाए गए उस कानून से क्या संबंध है जिसे पृष्ठ 105 पर आपने पढ़ा था? तो बच्चों पृष्ठ 105 में आप लोग जो पढ़े थे उसी के आधार पर लिखना है। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग पृष्ठ 105 की ओर एक बार चल लेते हैं, देख लेते हैं भाई। चलिए यहाँ पर देखिए यही है आप लोगों का कार्टून। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यही 105 पृष्ठ में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसका तो वैसे आंसर आप लोगों को हम बता देते हैं। देखिए बाबू 10 नंबर में लिखिएगा, आर के लक्ष्मण का कार्टून बाल श्रम समस्या को उजागर करती है। कार्टून में दिखाया गया कि व्यक्ति अपने बेटे की मदद के लिए एक लड़के बच्चे को क्या करता है, नौकरी पर रखने की बात कर रहा है, जो बाल श्रम का स्पष्ट उदाहरण है। ठीक है, मतलब बचपने में उसको क्या करा जा रहा है, मेहनत करवाया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है। इसका संबंध 2016 में बनाए गए उस कानून से है जो बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह दर्शाता है कि बाल श्रम कितनी बुरी बात है और कानूनों को लागू करने की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, उत्तर को लिख लीजिएगा।
तो आज के क्लास में हम लोगों ने ये जो आप लोगों का क्लास 8 सिविक्स का जो लास्ट चैप्टर था बाबू, चैप्टर नंबर 8, इसका सारा प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।